जितना ज्यादा खराब होना था वो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन आने वाला समय जो है वो काफी अच्छा हो सकता है। पर $95,000 का रेजिस्टेंस ब्रेक कर सकता है बिटकॉइन बहुत जल्दी, एंड देन आफ्टर यहां से कुछ इस तरीके से प्राइसेस मूव कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि बिटकॉइन का प्राइस जो एक जगह पर आकर स्टक हो चुका है 83 से लेकर $86,000 के बीच में, क्या यहाँ पर प्राइस ऊपर जाने की कोई उम्मीद है? कब जा सकता है प्राइस ऊपर, और क्या यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स का भी कुछ होगा या फिर कुछ होने का कोई आसार रह ही नहीं गया? इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड, और साथ ही साथ इस वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप लोग लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चलते हैं फटाफट से यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट पर, और यहाँ पर देखेंगे कि बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पर बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से हमें कुछ चीजें दिखा रहा है। ये देख सकते हैं आप कि एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, और ये ट्रेंड लाइन बेसिकली यहाँ पर कुछ दिन पहले ब्रेकआउट हुआ था, लगभग 12 अप्रैल के आसपास, और आज है 17 अप्रैल, करीब 5 दिन हो चुके हैं इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट हुए हुए। और उसके बाद ये रीटेस्टिंग भी काइंड ऑफ हो चुकी है यहाँ पर चार्ट के ऊपर, और रीटेस्टिंग होने के बाद अभी यहाँ पर चार्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है अभी भी, ये आपको बता दें कि देखिए यहाँ पर 88,800 का ये रेजिस्टेंस है, जो कि यहाँ पर 2 बारी करीब जो है वो टेस्ट हो चुका है। और यहाँ पर मार्केट अभी भी स्ट्रगल कर रहा है बिटकॉइन के लिए कि यहाँ पर 88,800 का जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर बिटकॉइन निकले, और यहाँ से अगर ये एक बारी के लिए ऊपर निकल गया तो हमें एक ब्रेकआउट मिल जाएगा, लेकिन उसके ऊपर हमको कुछ रेजिस्टेंस और मिलेंगी, जैसे कि हमको यहाँ पर 92,700 के आसपास एक रेजिस्टेंस मिलेगी। ऊपर अगर हम बात करें तो एक और रेजिस्टेंस है जो कि है एग्जैक्ट $95,000 के आसपास, राइट। ये 2 रेजिस्टेंस बनती है एग्जैक्ट $95,000 के आसपास, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बनती है जो कि बनती है 92,700 के आसपास भी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले यहाँ से बिटकॉइन का प्राइस 88,800 के रेजिस्टेंस को तो कम से कम क्रॉस करे, 90,000 की रेंज में करीब करीब आए, और उसके बाद हम आगे की बातचीत जरूर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मार्केट अभी स्टक है कि यहाँ पर कुछ ऊपर जाने की उम्मीद है मार्केट की, आकर नहीं। अभी देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक मूविंग एवरेज, 2 मूविंग एवरेज लगाते हैं, जो कि है 50 डेज का मूविंग एवरेज और 200 डेज का मूविंग एवरेज, राइट। यहाँ पर ये, और हम देख सकते हैं क्लियरली कि ये जो यहाँ पर क्रॉस डाउन हुआ था, राइट, ये हमारे को जो क्रॉस डाउन मिला था ये बेसिकली इसे कहते हैं हम डेथ क्रॉस। मतलब क्या है कि 50 डेज का मूविंग एवरेज जो है वो 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आ गया था, डेथ क्रॉस। ऐसे तो ये जो सिग्नल होता है ये बेसिकली लॉन्ग टर्म बेयरिश सिग्नल कहलाता है, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म बेयरिश सिग्नल है या फिर नहीं? देखिए, जब यहाँ पर 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ये प्राइस आया था जब मार्च के अंदर, तब मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए आने वाले कुछ समय में यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे रह सकता है, और यहाँ पर ये डेथ क्रॉस भी हो सकता है आने वाले वक्त के अंदर, जो कि हुआ था। अब यहाँ पर चांसेस क्या बनते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये चीज बताई थी, मतलब कि जिस वीडियो में हमने बातचीत करी थी डेथ क्रॉस के बारे में, उसमें भी ये चीज बताई थी, और आज दोबारा से ये चीज बताऊंगा कि देखिए जब भी 200 डेज का मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ जा रहा हो और यहाँ पर क्रॉस कर ये 50 डेज का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ आ रहा हो, उस कंडीशन में ये एक फेक डेथ क्रॉस जो है वो हो सकता है। रियल डेथ क्रॉस कौन सा होता है? रियल डेथ क्रॉस वो डेथ क्रॉस होता है मार्केट के अंदर जब मार्केट में दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब कि 200 डेज का मूविंग एवरेज भी हल्का सा स्लाइटली नीचे की तरफ जा रहा हो, और यहाँ पर 50 डेज का मूविंग एवरेज भी नीचे की तरफ ही जा रहा हो, तो उस कंडीशन में उसको जो रियल डेथ क्रॉस कह सकते हैं। लेकिन जब 200 डेज का मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ जा रहा है, 50 डेज का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ आ रहा है, इस कंडीशन में ये जो है ये एक फेक डेथ क्रॉस है। मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा कुछ समय के लिए, उसके बाद ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। हमको इस समय पर बिटकॉइन में ये एक मौका मिल रहा है कि हम यहाँ पर बिटकॉइन में यहाँ पर अक्यूमुलेशन कर ले, या फिर कुछ भी जो भी मार्केट पे प्लानिंग कर रही है बिटकॉइन को देखकर वो हम सारी की सारी कर ले, चाहे ऑल्ट कॉइन्स को लेकर भी। तो यहाँ पर सिचुएशन जो है वो एंटायरली लगभग बुलिश है, बुलिश बनी हुई है। लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ इतना समझने की जरूरत है कि मार्केट नीड्स पेशेंस। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए।
जब मार्केट में आप पेशेंस रखेंगे तो ऑटोमेटिकली खुद ही आप जीतेंगे। लेकिन यहाँ पर स्पॉट पर बाय कर सिंपली जो है वो होल्ड रखिए, मार्केट आने वाले समय के अंदर बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। सिर्फ और सिर्फ वी नीड टू हैव पेशेंस। अभी यहाँ पर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे करके प्राइजेस ऊपर की तरफ जाएंगे, जहां पर कि सबसे पहले जो ये 88,800 का रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करेंगे, प्लस साथ के साथ 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर निकल कर आएंगे और उसके बाद यहां से फर्दर और ऊपर $95,000 का रेजिस्टेंस ब्रेक कर सकता है बिटकॉइन बहुत जल्दी। एंड देन आफ्टर यहां से कुछ इस तरीके से प्राइजेस मूव कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सपेक्टेड एंड लेट मी टेल यू दिस थिंग कि दिस विल बी द लास्ट फेज ऑफ द मार्केट। देखिए, अगर हम यहाँ पर, मैं पहले भी यहाँ पर बोला था कि मैं 3 महीने के चार्ट पर एक बार बात करूंगा, राइट। तो यहाँ पर अभी बात करते हैं 3 महीने के चार्ट पर, और 3 महीने के चार्ट पर हमको क्लियर कट एक चीज नजर आती है, और वो क्या है कि आप देख सकते हैं कि जब बिटकॉइन का यहाँ पर बॉटम लगा था 15,500 के आसपास, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी गिरावट आती है तो 3 पार्ट्स में आती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ए यहाँ पर रेड कलर का नीचे, फिर ग्रीन कलर का 2 बी ऊपर, और उसके बाद सी, ए बी सी 3 पार्ट में, राइट। और जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो 5 पार्ट्स में ऊपर जाता है, 1 2 3 4 5, राइट, कुछ इस तरीके से। और अब जब यहाँ पर ये दिखा रहा है कि 5 वेव कंप्लीट हो चुकी हैं, राइट, क्या ये फर्दर और ऊपर की तरफ जा सकता है? जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विक मार में ऊपर की तरफ जा सकता है, कैंडल क्लोजर ऊपर की तरफ नहीं देना चाहिए, राइट। ऐसा जरूरी 100% नहीं है, हो सकता है कि मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन अगर मैं गलत हुआ और यहाँ पर जो क्वार्टरली कैंडल है, चाहे वो इस क्वार्टर के एंड में, मतलब कि यहाँ पर 30 जून को यहाँ पर इस प्राइस के ऊपर, मतलब कि 93,700 के आसपास, मतलब कि इसके ऊपर, जो एग्जैक्ट प्राइस बता देता हूँ आपको, यहाँ पर 93,576 के ऊपर अगर क्लोज अगर हुआ तो फर्दर हम और ऊपर जाते रहेंगे प्राइस में। लेकिन अगर यहाँ पर प्राइसेस 93,576 के नीचे क्लोज होता हुआ नजर अगर आता है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि बिटकॉइन का टॉप जो है वो हो चुका है। अभी मैं इस क्वार्टर में वेट करना चाहूंगा, इस क्वार्टर को देखना चाहूंगा कि क्या होता है, क्योंकि इस क्वार्टर के सिर्फ और सिर्फ अभी 15-16 दिन ही हुए हैं, और करीब करीब अगर हम बात करें तो यहाँ पर 70-75 दिन अभी और बाकी है, राइट। तो लेट्स सी कि क्या यहाँ पर हम बिटकॉइन के प्राइस को वापस और ऊपर की तरफ जाता हुआ देखते हैं, 1,20,000 1,25,000 के आसपास, राइट। क्या हम ऐसा होता हुआ देखते हैं? और अगर आपको ऐसा देखते हुए मिलता है और यहाँ पर ऊपर की तरफ विक जाती है, तो दैट विल बी द फाइनल टॉप ऑफ द मार्केट, एंड देन आफ्टर वी कैन फॉल डाउन बिलो दिस लेवल 93,576, राइट। ये चीज आने वाले वक्त में हो सकती है, तो गेट रेडी फॉर दैट कि मार्केट ऊपर भी जाएगा इसी क्वार्टर के अंदर, और इसी क्वार्टर के अंदर वापस नीचे डंप भी हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस। तो लेट्स सी, बाकी अभी जो है वो 70 दिन 75 दिन का समय बाकी है, और उस समय के अंदर अंदर ये सारा का सारा खेल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्वार्टरली कैंडल्स बता रही है कि टॉप हो चुका है, राइट, यहाँ पर, और ऊपर की तरफ जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ विक जा सकती है। और अगर हम वीकली चार्ट पर बात करेंगे तो वीकली चार्ट पर हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यस, एक वेव ऊपर की तरफ अभी और आनी बाकी है। लेट्स सी क्या कुछ होता है। बहुत ज्यादा डिटेल हो गया, अब बातचीत करते हैं यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस की, क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ ऑल्ट कॉइन्स को होल्ड करते हैं। बिटकॉइन बहुत ज्यादा महंगा है ऑफकोर्स, और उस चीज को होल्ड नहीं करते हैं, और यहाँ पर हम चाहते भी हैं कि हम ऑल्ट कॉइन्स को होल्ड करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाएं। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ सिचुएशन बन रही है। यहाँ पर वीकली चार्ट को अगर हम देखेंगे तो वीकली चार्ट पर हमको क्लियरली नजर आता है कि प्राइसेस यहाँ पर जो बिटकॉइन डोमिनेंस है वो क्लियरली ऊपर की तरफ जा रहा है, और कल तो यहाँ पर 64 के भी ऊपर आ गया था बिटकॉइन डोमिनेंस, राइट। क्या यहाँ पर कुछ फिसलने की उम्मीद है? अगर यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाता है, तो मैंने यहाँ पर कुछ यहाँ पर लाइंस बना के रखी हैं, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन है ऊपर की तरफ, आप देख सकते हैं मैंने एक ये ट्रेंड लाइन बना के रखी है। मैं सबसे पहले मूविंग एवरेजेस को ऑफ कर देता हूँ, और ये एक ट्रेंड लाइन बन रखी है। देखिए, एक यहाँ पर पॉइंट, दूसरा पॉइंट, 2 ही पॉइंट है, तीसरा पॉइंट नहीं है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर एक जोन भी बना सकते हैं, और जोन कैसे बना सकते हैं? कुछ इस तरीके से जोन बना सकते हैं कि इसको जो है वो खींच के यहाँ लेकर आ सकते हैं, राइट, कुछ ऐसा। ये जो है ये एक तरीके से जोन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी एक जो है वो पॉइंट था, राइट। तो इस तरीके से हमको एक ही जोन बन के मिल जाता है। हो सकता है कि बिटकॉइन डोमिनेंस यहीं से ही फिसल जाए, हो सकता है कि थोड़ा बहुत और ऊपर की तरफ निकल जाए, मे बी 66 के आसपास, 67 के आसपास
यहाँ तक ये जो प्राइस, ये जो बिटकॉइन डोमिनेंस है ऊपर की तरफ निकल जाए, एंड देन आफ्टर इट विल स्टार्ट फॉलिंग लाइक दिस, राइट, इस तरीके से। और यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस जब फॉल होगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग कि ये बहुत भयंकर फॉल होने वाला है। और यहाँ से ये जो है, ये पहला जो इसका सपोर्ट होगा वो होगा 54.60 के आसपास, और दूसरा जो इसका जो सपोर्ट होगा वो यहाँ पर होगा करीब करीब 50 के आसपास, 49 के आसपास एंड 47-48 के आसपास, राइट। ये जो है ये सपोर्ट रहने वाले हैं इसके, और कुछ इस तरीके से मेरे हिसाब से आने वाले वक्त में होने वाला है। लेट्स सी क्या कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि बिटकॉइन डोमिनेंस काफी हद तक ऊपर आ चुका है, और अगर अब इसको और फर्दर अगर ऊपर की तरफ आना है तो बिटकॉइन को सिर्फ और सिर्फ अकेले बहुत तेजी से भागना पड़ेगा। और एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि बिटकॉइन डोमिनेंस जब नीचे की तरफ जानी होती है तो होता क्या है एक्चुअली में, देखिए, जब भी बिटकॉइन डोमिनेंस को नीचे लेके जाना होता है, मतलब कि ऑल्ट कॉइन्स को ऊपर लेके जाना होता है, उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इथेरियम का, या किसी भी बड़े यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स का। कौन कौन से बड़े कॉइन्स हो सकते हैं? इथेरियम हो सकता है, बीएनबी हो सकता है, सोलाना हो सकता है, क्योंकि ये मेजर डोमिनेंस अपने पास रखते हैं। साथ ही साथ एक्सआरपी भी हो सकता है, लेकिन मैं एक्सआरपी को एक्सक्लूड कर देता हूँ, क्योंकि एक्सआरपी की हिस्ट्री क्या रही है, एक्सआरपी की हिस्ट्री ये रही है कि जब भी पूरा का पूरा बुल रन खत्म हो जाता है, तब उसके बाद की ऑल्ट कॉइन सारे के सारे शूट अप कर चुके हैं, एवरीथिंग इज शूटिंग अप। और उसके बाद जब सबको चीजें शूट अप कर चुकी हैं, उसके बाद आखिरी में भागने वाला जो पॉइंट होता है वो एक्सआरपी होता है, जनरली जो मैंने नोटिस किया अभी तक, राइट। आखिरी में भागता है एक्सआरपी, तो मैं एक्सआरपी को एक्सक्लूड कर देता हूँ। यहाँ पर जो मेन प्लेयर्स रह जाते हैं, जिसके पास अपनी ब्लॉकचेन है, जिसके पास अपने बहुत बड़ा इकोसिस्टम भी है, चाहे हम सोलाना की बात करें, चाहे हम बीएनबी की बात करें, चाहे इथेरियम की बात करें, इनके पास अपना इकोसिस्टम है, इनके पास अपने खुद के कॉइन्स हैं, राइट। तो इस सिचुएशन में हम ये चीज कह सकते हैं, जब भी आपको बिटकॉइन के अंदर एक बड़ा डंप देखने को मिले, और राइट आफ्टर द डंप यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स जो है वो शूट अप करने लगे, बिटकॉइन ब्लॉक थोड़ा सा बढ़े, और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर स्पेशली इथेरियम, बीएनबी और सोलाना, इनके अंदर एक बड़ा जंप देखने को मिले, तो आप समझ जाइएगा कि यस, नाउ द मार्केट इज रेडी फॉर दी ऑल्ट सीजन। क्योंकि यहाँ पर जब भी एक बड़ा पुश देखने को मिलता है इथेरियम के अंदर, सोलाना के अंदर और बीएनबी के अंदर, तो इसका मतलब बहुत ही साफ होता है कि यहाँ पर बिटकॉइन यहाँ पर नीचे की तरफ, यहाँ पर जो बिटकॉइन में से पैसा निकाला गया डंप कर और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पैसा डालकर बिटकॉइन डोमिनेंस को भी नीचे कर दिया गया। और उस समय पर ये जो सारे के सारे कॉइन्स है, इथेरियम, सोलाना, बीएनबी, ये 3 कॉइन स्पेशली, इनके अंदर बाइंग होती है, और अकॉर्डिंगली इन्हीं के ही इकोसिस्टम्स के अंदर जो है वो उछाल भी देखने को मिलता है, क्योंकि इथेरियम जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इथेरियम के इकोसिस्टम में, बीएनबी जो है वो बीएनबी के इकोसिस्टम के कॉइन्स के साथ कन्वर्ट हो जाता है, और सोलाना जो है वो सोलाना के इकोसिस्टम के साथ कन्वर्ट हो जाता है। और मेजरली क्या होता है, एक ऑल्ट सीजन देखने को मिलता है। कौन से कॉइन्स ऑल्ट सीजन के अंदर ऊपर की तरफ जा सकते हैं? देखिए, सबसे ज्यादा हैवी बेटिंग जो इस समय पर है वो किस पे हो रही है, राइट, ये चीज देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, इस समय पर जो यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, राइट, उन्होंने कॉइन जो है वो बनाया है WLFI, मतलब कि उनका स्टेक है बेसिकली, राइट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि WLFI किस कैटेगरी में फॉल करता है? DeFi कैटेगरी के अंदर। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप एक DeFi कैटेगरी के अंदर फॉल यहाँ पर जो है वो बेसिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो कि DeFi कैटेगरी का कॉइन है, तो ऑफ कोर्स इस सीजन के अंदर DeFi विल बी गोइंग टू वेरी हाई, राइट। सो DeFi काफी ज्यादा अच्छा जा सकता है। और साथ ही साथ एलॉन मस्क, राइट, किंग ऑफ द मीम कॉइन, राइट। सो ऑफ कोर्स यहाँ पर मीम कॉइन्स भी हर बारी की तरह जो है वो बहुत ज्यादा धमाल मचाने वाले हैं। बिलीव मी ऑन दैट, हो सकता है कि यहाँ पर डॉज कॉइन का प्राइस $1 के ऊपर ही बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और अगर डॉज कॉइन शूट अप किया तो ऑफ कोर्स शिबा इनू, उसके अलावा यहाँ पर पेपे, उसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे जो मीम कॉइन्स है वो भी शूट अप करेंगे। एंड माय फेवरेट दिस टाइम, कैकियस मैक्सिमस, जिसके बारे में रेगुलरली एलॉन मस्क पोस्ट कर रहे हैं, राइट, वो बहुत भयंकर शूट अप हो सकता है। मैंने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया है कि जो बॉटम लगा था इसका 1 सेंट के आसपास, वहां से ये 100x हो सकता है, मतलब कि $1 बिलियन की मार्केट कैपिटल हो सकती है, $1 का प्राइस हो जाएगा उस समय पर, क्योंकि टोटल सप्लाई जो है वो 1 बिलियन की सप्लाई है, और यहाँ पर $1 का प्राइस आ सकता है उसका भी, कैकियस मैक्सिमस का। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कम्युनिटी की, जो कि यहाँ पर ट्विटर पर है, वो तो प्रिडिक्ट बहुत ही ऊपर की तरफ कर रहे हैं, राइट। कोई कहता है यहाँ पर जो प्राइस है वो $5 का होगा, कोई कह सकता है कि $10 का होगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कुछ हिस्ट्री की, राइट, जिस तरीके से यहाँ पर शिबा इनू को पंप किया था
यहाँ पर जो है एलॉन मस्क ने, राइट, उस समय पर भी ऐसा ही हुआ था कि 30 मिलियन का यहाँ पर मार्केट कैपिटल था और 1 महीने के बाद 22.5 बिलियन का मार्केट कैपिटल था। पूरा 750x, 750x, मैं 750% नहीं बोल रहा, 750x बोल रहा हूँ, 750 टाइम्स, राइट, कुछ रहेगा। मतलब कि अगर आपने यहाँ पर क्लियर कट अगर आपने 1,000 रुपए लगाए थे तो 7.5 लाख रुपए बन गए थे। इतना जबरदस्त पंप किया था ये जो शिबा इनू था लास्ट सीजन के अंदर, राइट। तो क्या ऐसा इस बारी भी हो सकता है? कैगीएफ मैक्सिमस के साथ पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि प्लेयर बहुत बड़ा है एलॉन मस्क, राइट, कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है एलॉन मस्क, राइट। तो अगर उन्होंने यहाँ पर एक बारी के लिए पोस्ट करना रेगुलरली शुरू किया कैगीएफ मैक्सिमस के लिए और कुछ बड़े बड़े एक्सचेंजेस ने उसको लिस्ट कर दिया, तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। कैगीएफ मैक्सिमस इस समय पर आपको अगर एकदम लीगल सही तरीके से अगर बाय करना है तो यहाँ पर आप सिंपली जा सकते हैं MEXC एक्सचेंज के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है MEXC एक्सचेंज का, वहां पर जाकर अपना अकाउंट बनाइए और जाकर जो है अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। वहां पर कैगीएफ नाम से, कैगीएफ USDT पेयर में और USDC पेयर में भी अवेलेबल है। आप जाकर कैगीएफ को बाय कर सकते हैं और चाहे तो उसको विड्रॉ कर अपने पर्सनल वॉलेट में, मतलब कि इथेरियम चेन के ऊपर ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों यही कुछ चीजें हैं आज के लिए इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। बहुत जल्दी हम यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर उछाल देखने वाले हैं और उसके बाद और सीजन भी जबरदस्त आने वाला है। इस चीज के लिए हम यहाँ पर डेफिनेटली कह सकते हैं कि यस, आने वाला समय जो है वो बहुत अच्छा होगा। जितना ज्यादा खराब होना था वो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन आने वाला समय जो है वो काफी अच्छा हो सकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।